उसने अपने जीवन का शुरुआत ही नहीं किया है। हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सच्चे गुरु महाराज जी हैं, सच्चा दरबार है, पूर्ण गुरु दरबार है, पूर्ण गुरु महाराज जी हैं, पूर्ण ज्ञान है। पर यह गुरु पूजा का पावन पर्व कहीं ना कहीं हमें संकेत दे रहा है कि गुरु पूर्ण, दरबार पूर्ण, ज्ञान पूर्ण, तो शिष्य को भी पूर्णत्व की ओर अग्रसर होना चाहिए। और जो शिष्य गुरु के चरणों में पूर्णत्व की ओर अग्रसर हो जाता है, उसी शिष्य के जीवन में यह गुरु पूजा का पावन पर्व मनाना सफल और सार्थक होता है। क्योंकि गुरु महाराज जी ऐसे शख्सियत हैं जिनके चरणों में सारे देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनहु तो गुरु कीन, और तीन लोक की जो संपदा सो गुरु आगे आधीन। स्वयं परमात्मा राम ने, स्वयं परमात्मा कृष्ण ने गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा को दर्शाया। और मेरे नजरों में अगर आप परमात्मा राम को देखेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखेंगे, तो उनसे बड़े उदाहरण, उनसे बड़े द्रष्टा गुरु भक्ति के लिए कोई और नहीं हो सकता। कि प्रभु राम जी ने किस प्रकार से अपने गुरु की भक्ति किए हैं। जब तक अवध में थे, गुरु वशिष्ठ महाराज जी के चरणों में रह करके उनकी आज्ञा का पालन किया, उनकी आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर दिया। वहां से जब शिक्षा दीक्षा अर्जित करने के उपरांत विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, तो किस प्रकार से वो गुरु की सेवा करते हैं। अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पे अध्ययन करेंगे, तो उससे बड़ा गुरु भक्त और कोई नजर संसार में नहीं आते। ऐसे हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस श्रृंखला के गुरु परंपरा में हमें गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा को अपने जीवन में उतारने का सुनहरा मौका मिल रहा है, सुनहरा अवसर मिला हुआ है। पर संसारी जीव है, हम क्या करें। श्री गुरु महाराज जी ने अनेकों संत महात्माओं को बना करके आपके बीच में भेजे हैं, समाज में भेजे हैं कि जाओ और समाज को जगाओ। जागो रे नर जागना, अब जागन की बार, फिर कब जागे नानका, जब सोबे पांव पसार। अब एक निकलाने के लिए, जगाने के लिए आज गुरु महाराज जी संसार में आए हुए हैं। और स्वयं भी दिन रात परिश्रम करके हम मानव समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और अपने अनेकों अनेक संत महात्माओं को भी आपके पास समाज में, महानगरों में, गांवों में भेज करके जगाने का काम कर रहे हैं। और यह माया ऐसा प्रभावशाली है कि माया हमें निकलने नहीं देता। एक महात्मा जी थे, वो सत्संग सुनाते सुनाते किसी गांव में गए। एक व्यक्ति से उनका मुलाकात हुआ। बोले भाई साहब, आप सज्जन व्यक्ति हो, ये मानव का चोला जो आपको मिला हुआ है वो परम पिता परमात्मा को जानने के लिए मिला हुआ है। नर्तन पाय यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी मानव उत्तम चोला फिर न तुझको बारंबार मिले। ये मानव का चोला जो आपको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। इस चोला को पाने के लिए देवी और देवता भी तरसते हैं। जब भी देवी देवता संसार में नर में नारायण बन करके संसार की रक्षा करने आए, तो मानव रूप में ही आए हैं। आप उस ज्ञान को जानिए, उस हृदय मंदिर में परमात्मा का दिग्दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। वह भक्त सत्संग को सुनता रहा जिज्ञासु और कहा, महात्मा जी बड़ी अच्छी वाणी है आपकी, बड़े अच्छे विचार हैं आपके, मेरा हृदय पुलकित होता जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा घर गृहस्थी के कामों में बड़ा फंसा हुआ हूँ। एक काम कीजिए, अगली बार आइएगा, मैं जरूर आपसे ज्ञान दीक्षा लूंगा और मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। आज मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तो मुसाफिर हूँ, घूमता रहता हूँ, फिर कभी आऊंगा, फिर आपसे मिलूंगा और जरूर मैं आपके मानव चोला जो पाए हो इसको मैं सफल बनाऊंगा। संत जी घूमते 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 कई महीने बीत गए। फिर वहां पहुंचे, उनको याद आ गया कि इस गांव में एक मेरा जिज्ञासु था जो हमसे मिला था, चलो उनसे मिलते हैं। उनके घर पे गए, उनका नाम बताया तो उनके परिजन रोने लगे। बोले वो तो स्वर्गवास हो गए, वो स्वर्ग लोक चले गए। संत
जी को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा मुझसे वादा किया था उन्होंने, मैं देखता हूँ वो कहाँ है, किस लोक में है। उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से नजर दौड़ाया तो देखा उन्हीं के घर में वो बैल बन करके जन्म लिया हुआ है, और बैल बन करके कोल्हू में वो तेल पेरने का काम कर रहा है। संत जी जाते हैं उन बैल के जो कानों में अपने ज्ञान की रूहानियत भाषा से बात करते हैं और कहते हैं कि आपको मानव का चोला मिला था, हमने आपको अवसर दिया, आप समझ नहीं पाए, पर अब भी मैं आपको उद्धार करने को तैयार हूँ। आप अभी भी तैयार हो जाइए, मैं आपको कुछ न कुछ बता करके आपका जीवन सफल करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों। वो बैल कहता है कि संत जी क्या करें, मनुष्य थे तो समझ नहीं पाए, बैल बन गए। अब ये गृहस्थी का ऐसा प्रभाव है माया का कि मैं बैल भी बन गया तो क्या हुआ, मेरे बेटे और बहू के पास में इतना धन नहीं है जो सुखी पूर्वक जीवन बिता सके। मैं बैल बन करके कोल्हू में तेल पेरता हूँ और तेल पेर करके मैं अपने बेटे बहू को दे रहा हूँ। ये बेचकर कुछ धनवान हो जाएंगे, थोड़ा धन संपदा इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं जरूर आपकी बात मानूंगा और अपने जीवन को मैं कल्याण करूंगा। फिर कभी आइएगा। संत जी फिर जो भ्रमण पे चले गए, घूमते 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 फिर आते हैं। कहीं जो महीने बीत गए, फिर उनके घर गए, कहा बैल कहाँ है, बैल का भी स्वर्गवास हो चुका। फिर उन्हें देखा कि वो किस योनि में है, तो उसी के घर में वह बैल कुत्ता बन करके आया है, श्वान बन करके आया है। संत जी वहां भी जाते हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं और कहते अभी भी वक्त है, मैं अभी भी आपका उद्धार कर सकता हूँ, आप तैयार तो हो जाओ। उसने कहा क्या करूं संत जी, जब मैं बैल की योनि में था तो इतने तेल पेर के दिया कि मेरा बेटा लखपति बन गया। तब लाखों का बड़ी कीमत हुआ करता था। लखपति बन गया और मेरी बहुरानी जो है वो थोड़ी लापरवाह है, वो धन को संभाल नहीं पाती है। तो मैं श्वान योनि में भी हूँ तो क्या हूँ, मैं कुत्ता भी हूँ तो क्या हूँ, मैं धन की थोड़ी सुरक्षा कर रहा हूँ कि कोई लुटेरा आकर के धन न चोरी करके ले जाए। फिर मेरी बहू जागरूक हो जाएगी, सतर्क हो जाएगी, तब मैं आपकी बात मानूंगा और आपके साथ चलूंगा और आपके बातों पे अमल करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। आप एक मौका और दीजिए। महात्मा जी फिर भ्रमण पे चले गए। संत जी घूमते 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 फिर काफी महीने बाद आए, फिर वहां पहुंचे। दुर्भाग्य ऐसा कि उस श्वान का भी देवलोक गमन हो गया। वो क्या कहता है, वो नहीं रहे। फिर उन्होंने दृष्टि दौड़ाई तो देखा उनके घर के सामने एक तालाब था और उस तालाब में बरसाती मेढक बन करके वैसे ट्रा ट्रा कर रहा है। पीला वाला मेढक जो होता है, बरसाती मेढक, बेंग कहते हैं उसे, वो बन करके वहीं से जोर जोर से चिल्ला रहा है, ट्रा की आवाज दे रहा है। संत जी बड़े दयालु हैं, वो दूर से ही दृष्टिपात करके बात करते हैं कि देखो आपकी योनि तो और अधम में चली गई। मनुष्य से आप बैल बने, बैल से आप श्वान बने और श्वान से आप मेढक बन चुके हो, पर अब भी तैयार हो जाओ, मैं अभी भी तुम्हारा सदगति कर दूंगा और तुम्हारे जीवन को सफल कर दूंगा। बड़ा आश्चर्य होगा भाइयों और बहनों। वह मेढक कहता है महात्मा जी इतने बड़े दुनिया में कोई और नहीं मिला मुझे आपको, आप मेरे ही पीछे पड़ गए हो। अरे मैं मेढक भी हूँ तो क्या हूँ, मैं दूर बैठे अपने नाती पोता को देख करके बड़ा खुश हो रहा हूँ, मैं आनंद में हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि माया बड़ी जटिल है, इस माया के प्रभावों से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने हमको ऐसे माया से निकाल करके अपने चरणों से जो रखा है, हम कभी उनके कर्ज को चुका नहीं सकते।